क्योंकि लगातार इमाम अपनी सैलरी की मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बहुत लंबे समय से उनकी तनख्वाह रुकी हुई है और अब जिस तरीके का नया ऐलान कर दिया है उसके बाद से अब सवाल इसलिए भी उठेंगे कि जब उनको आप सैलरी नहीं दे रहे हैं तो इनको कैसे देंगे। लेकिन जहां तक इमामों की तनख्वाह वाली बात है तो उस पर सरकार का ये कहना है कि बीच में इनका जो ग्रांट था वो रुका हुआ था, जो बहुत जल्दी ही सामने आ जाएगा। मतलब यानी कि इमामों की जो तनख्वाह है वो जल्द ही उन्हें दे दी जाएगी, चुनाव से पहले दे दी जाएगी, ये सरकार का कहना है। तो ऐसे में इस योजना को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी खुद कहा कि जैसे संजीवनी योजना को लेकर सवाल उठाए गए, महिला सम्मान योजना को लेकर सवाल उठाए गए कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अगर इसको लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं तो ये अपने आप में सवाल है कि एक पुजारी का सम्मान वो कर रहे हैं, ग्रंथी का सम्मान वो कर रहे हैं, उसे कैसे रोक सकते हैं। तो खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इसकी शुरुआत वो खुद से करेंगे। कल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जहाँ पर अक्सर वो जाते हैं वहाँ पर जाएंगे और वहाँ रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे। उसके बाद हर विधानसभा में जो उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं वो उम्मीदवार अपने अपने इलाकों में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। बिल्कुल दीपक, जल्द से जल्द तमाम केजरीवाल से पूछा गया था, उन्होंने फिलहाल कोई क्राइटेरिया नहीं बताया। उनका कहना है कि सभी को ही इसमें जोड़ा जाएगा, चाहे वो छोटे मंदिर के पुजारी हो चाहे बड़े मंदिर के पुजारी हो, सभी ग्रंथियों को इसमें जोड़ा जाएगा। कोई एज क्राइटेरिया नहीं होगा, किसी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। लेकिन थोड़े बहुत भी अगर कुछ रूपरेखा तैयार होती है तो उसमें थोड़ा समय है। हालांकि अभी इनकी कोशिश ये है कि इसके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि चुनाव से पहले एक बड़ी घोषणा है, चुनाव से पहले एक बड़े वर्ग को लुभाने की कोशिश है। और जिस तरीके से एक के बाद एक घोषणाएं अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, चाहे महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात हो, चाहे 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों का फ्री इलाज की बात हो, तो उसी से जोड़कर इसको देखा जा रहा है कि चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। बड़े से बड़े वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं, हर छोटे बड़े वर्ग को साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिसका फायदा उन्हें इस चुनाव में हो सके। दरअसल ये इसलिए भी सोचा गया क्योंकि कुछ ही महीने पहले एक पुजारियों का बड़ा वर्ग जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना देने भी पहुंचा था। तब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से लोग भेजे गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। पुजारियों की लंबे समय से ये मांग रही है कि जब दिल्ली में इमामों को तनख्वाह दी जा सकती है तो उन्हें तनख्वाह क्यों नहीं दी जाती। वो भी धर्म का काम कर रहे हैं, वो भी धर्म का प्रसार कर रहे हैं, मंदिरों में भी काम होता है, हर चीज़ में वो लोग आगे रहते हैं। तो पुजारियों को इससे पीछे क्यों रखा जा रहा है। साथ ही साथ गुरुद्वारों की तरफ से भी मांग उठने लगी कि उनकी भी ज़रूरतें होती हैं, गुरुद्वारों के रखरखाव में भी उनको पैसा लगाना होता है, तो उनको भी तनख्वाह की मांग थी। और इसी मांग को लेकर लगातार जो पुजारी समाज के लोग थे, चाहे गुरुद्वारे के से जुड़े ग्रंथी लोग थे, वो लगातार अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते रहे। तो अरविंद केजरीवाल ने लगातार बातचीत के बाद ये तैयार किया इस योजना को कि ये भी योजना लागू की जानी चाहिए। हालांकि इसके समय को लेकर आप ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय क्यों किया गया, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और चुनाव के समय में ऐसी घोषणाएं काफ़ी लाभ भी देती हैं, ये दिल्ली में लोगों ने देखा ही है। तो अब यही वजह है कि इसकी टाइमिंग जो है इस तरीके से रखी गई है कि चुनाव के बाद अगर दोबारा अरविंद केजरीवाल की सरकार बनकर आती है तो इमामों की तरह वो इन पुजारियों को, इन ग्रंथियों को भी 18,000 रुपये महीना तनख्वाह देंगे, जिस बात को लेकर पहले से लगातार मांग उठती रही है। बिल्कुल आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर ये जानती है देश की अगर इस तरीके की योजना लाई जा रही है तो उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है। पिछली बार भी जब अरविंद केजरीवाल चुनाव में गए थे तो उन्होंने ऐसी कई सारी योजनाओं की घोषणा की थी कि वो मुफ्त में ये देंगे, मुफ्त में वो देंगे, जिसका फ़ायदा भी आपने देखा कि 62 सीटें अरविंद केजरीवाल को मिली, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। इस बार का बड़ा दाव है, 2100 रुपये देने की बात कही गई है, 60 साल से ज़्यादा बुजुर्गों को फ्री इलाज देने की बात कही गई और ये घर घर तक मैसेज पहुँच सके, इसीलिए रजिस्ट्रेशन कैंप शुरू किया गया है ताकि हर घर तक एक तरीके से देश की अगर इस तरीके की योजना लाई जा रही है तो उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है। पिछली बार भी जब अरविंद केजरीवाल चुनाव में गए थे तो उन्होंने ऐसी कई सारी योजनाओं की घोषणा की थी कि वो मुफ्त में ये देंगे, मुफ्त में वो देंगे, जिसका फ़ायदा भी आपने देखा कि 62 सीटें अरविंद केजरीवाल को मिली, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। इस बार का बड़ा दाव है, 2100 रुपये देने की बात कही गई है, 60 साल से ज़्यादा बुजुर्गों को फ्री इलाज देने की बात कही गई और ये घर घर तक मैसेज पहुंच सके, इसीलिए रजिस्ट्रेशन कैंप शुरू किया गया है ताकि हर घर तक एक तरीके से प्रचार भी हो जाए कि आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है, अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये कार्ड जो है वो आगे चलकर काम आएगा, इसी पे मुफ्त इलाज मिलेगा, इसी पे 2100 रुपये मिलेंगे। तो इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन वाली प्रक्रिया जो है आम आदमी पार्टी ने शुरू की और ये कभी रुकने वाली नहीं है, चाहे इस पर कितने भी सवाल उठते रहे, अरविंद केजरीवाल खुद ही साफ कर चुके हैं। अब आप कल से देखिएगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने
खुद ही ऐलान कर दिया है, कल भी एक कार्ड लेकर वो मंदिरों में जाएंगे। जैसा उन्होंने खुद कहा है कि एक मंदिर में वो जाएंगे कनॉट प्लेस के, वहां पर सेम प्रक्रिया होगी। वोटर आई कार्ड के आधार पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर एक कार्ड उनको सौंप दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि अगर चुनाव में वो जीतते हैं, सरकार बनती है, मुख्यमंत्री वो बनते हैं, तो फिर तनख्वाह मिलनी अगले महीने से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और निश्चित तौर से तरीका है। जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस तरह से इनका सम्मान करने के लिए जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो। जो भी होगा उसकी चिंता मत कीजिए, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।